यीशु पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत और सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीष प्रदान करने के लिए। पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और हमें पुनः फिर से इकट्ठा करने के लिए इस पवित्र संगति में, जहां प्रभु हम तेरे पवित्र शब्दों का जीवित या सामर्थ्य शब्दों को हम सुनने और सीखने जा रहे हैं, और उन शब्दों में जो हमें जीवन देता है, आत्मा देता है। प्रभु, हम इस घड़ी इकट्ठे हुए हैं, जिस प्रकार ऊपरी कोठी में 120 इकट्ठे हुए थे, और आपका यही योजना है प्रभु कि हम यहाँ पर इकट्ठा हो पाए। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तेरी ज्ञान और सामर्थ्य को मानते हैं प्रभु जी, और मैं अपने आप को तेरे हाथे सौंपता हूँ। और यहाँ जितने कोई उपस्थित हैं, जो भाई बहन तेरे वचनों को सुनने के लिए आए हैं, सीखने जा रहे हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ कि हर एक जन वचनों को सुनकर आनंदित हो रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं, और उनके जीवन में 100 गुना जीवन का फल लेकर आया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस महान कृपा के लिए कि आपने यहाँ सभी को आशीषित किया है, राजाओं का राजा, क्योंकि तू भला है, क्योंकि तू अपनी दया और प्रेम को दर्शाता है। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को जो आज यहाँ पर आए हैं। और प्रभु, हम सब कुछ को सौंपते हैं तेरे हाथों में। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि हम अपने आप को तेरे नियंत्रण में देते हैं, और सब कुछ जो समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु की महान शक्तिशाली नाम से कहते हैं, आमेन। आमेन। शुरू करेंगे आप? आगे बढ़ सकते हैं, शुरू कर। पीछे सुने दे रहे क्या? कुछ फायदा नहीं होगा, कुर्सी आगे बढ़ेगी। ये दूसरी गाय ना पानी तो ठंडा पानी पिएंगे। एन वक्त पे वो लोग बजाना चालू कर दिए। शुरू करें। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत सारे समस्या लेके आए होंगे, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, बीमारी, जो कुछ भी है। अगर ध्यान से सुनेंगे आज वचन को, तो सुनते सुनते आपका डिलीवरेंस हो जाएगा। आमीन। प्रार्थना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ले हैंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वचन सुनते सुनते ही आपका डिलीवरेंस हो जाएगा, मुक्त हो जाइएगा। क्योंकि सुक्ति ग्रंथ 4:20 कहता है, पुत्र, पढ़िए, 4:20, प्रोवर्ब्स 4:20, 21, 22 और 23। पढ़िए कोई। 4:20 से पढ़िए। पुत्र, मेरी बात तो ध्यान कर रहे। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ और चंगा रखेगी ना।
क्या रखेगा स्वस्थ चंगा? स्वस्थ रखेगा। कौन चीज शरीर को, रखेगा? शरीर को, मन को, वचन, क्या चीज रखेगा? आपको दवा रखेगा? वचन, वचन। वचन ही आपको आपका शरीर को स्वस्थ एवं चंगा रखेगा। इसीलिए प्रभु की वाणी बोलता है वहां पर, पुत्र मेरी बातों को ध्यान धरकर सुनो, कान लगाकर। ये बाहरी कान की बात नहीं हो रही है। उस समय बोलते थे ना प्रभु, जिसके सुनने के कान हो सुने। तो क्या कान नहीं था क्या उस समय? हाँ, तो फिर प्रभु क्यों बोलते थे? आत्मिक कान की बात करते थे, है ना, आत्मिक कान। तो इसीलिए बोल रहे हैं प्रभु कि पुत्र मेरी बातों को ध्यान धरकर सुनो, अपने आंखों से ओझल होने मत दो, अपने हृदय में संजो के रखो। और उसे जहां से क्या फूटता है? जीवन, नवजीवन की संचार होती है और आपका शरीर को स्वस्थ एवं चंगा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो दवा रखता है कि वचन रखता है? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज से गोली खाना बंद, वचन खाना शुरू कीजिए, है ना। सुबह से लेकर, सुबह को हम लोग उठते हैं और रात के सोने तक सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? बोलिए। हमारे हाँ? शब्दों का, शब्दों का। कौन सा शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होता है? जीवन का कि मृत्यु का? हम लोग को नॉर्मल हाँ? का वही, आज क्या करना है, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मतलब जितना सांसारिक शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्या वो जीवन की शब्द है? जीवन का शब्द तो परमेश्वर का वचन है। बोलता है ना, मेरा वचन जो क्या है, उसमें जीवन और आत्मा है। तो सबसे ज्यादा हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सही है। लेकिन क्या उन शब्दों में जीवन और आत्मा है? तो फिर कैसे स्वस्थ रहिएगा? हाँ, आलू घट लो, प्याज घट लो, जा ला के आवा, आटा लाना, चाय लाओ, ये लाओ, क्या सही है ना। मतलब अगर हम दिन में, एक दिन में लमसम मान लीजिए 10,000 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेके 24 घंटा प्रभु ने दिया है, तो 10,000 शब्दों में हम कितना जीवन का शब्द को बोल रहे हैं? सही है ना। अब पढ़िए सुक्ति ग्रंथ का 18-21 पढ़िए। धर्मियों का मार्ग प्रभात के प्रकाश जैसा 18 का 21, 18 का 21। जीवन और मृत्यु, हाँ, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। कहाँ है जीवन और मृत्यु? समझ में आ रहा है? किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा? ज्यादा चिंता करते रहते हैं, उसी को बोलते चिंता हैं। क्या करना है? प्रभु तो बोलते हैं कि तू सारी चिंता मुझ पर डाल दे। है? डालते हैं? डालते हैं तो फिर क्या है, बोलिए चिंता करते हैं। मैक्सिमम वही करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग वही करते हैं। कोई कोई ही है जो इस चीज को देवा। इसीलिए तो प्रभु बोलते हैं ना, तुम मेरे बातों को, मेरे वचनों को नहीं मानते हो ना। हमको जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय है हम लोग, है ना, आँख, नाक, त्वचा, कान, मुंह, ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ही हम चलते हैं। जो दिख रहा है वही चीज बोल रहे हैं, उसी पे विश्वास करते हैं। और जो नहीं दिख रहा है उस पे, आपका बगल में आपका स्वर्गदूत बैठा है, दिख रहा है क्या? तो विश्वास मत कीजिए, नहीं कीजिए, नहीं दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों को 2 नियम के बारे बताऊंगा, 2 आध्यात्मिक नियमों के बारे में, सिद्धांत के बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा। और वचन को ग्रहण कीजिए और इसे आप लोग भी सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए।
प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जिस सिद्धांत या नियम की बात करना चाह रहा हूं वो कोई कानून की बात नहीं कर रहा हूं, सिविल कोड का जो लॉ है, कानून है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं आध्यात्मिक नियम के बारे में बात, दो स्पिरिचुअल लॉ है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं इस नियम को, तो हम हमारे जीवन में ये जो या तो जीवन आएगा या मृत्यु आएगा। समझ रहे हैं बात को ना। पढ़िए व्यवस्था विवरण 30 का 19। हाँ 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 पढ़िए। डेट्रोनॉमी, अंग्रेजी में डेट्रोनॉमी है, विधि विवरण अध्याय 30 पद संख्या 19। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। क्या कह रहा है या वचन क्या बता रहा है हमें कि तू जीवन को ही चुन ले, है ना। यहाँ कहता है कि मैं आकाश और पृथ्वी को दोनों तुम्हारे सामने गवाह रखता हूं, है ना। और मैंने जीवन और मरण, मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रख दो। सिद्धांत को रख रहा है ना प्रभु, ये सिद्धांत को रख रहा है कि नहीं, नियम को रख रहा है। और तू जीवन को ही अपना ले बोलते हैं, है ना, जीवन को ही अपना ले। तो और तू और तेरे वंश, जब तू इसे अपनाएगा तो तू और तेरा वंश जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, बड़े ब्रदर हैं। हम लोग सुनते हैं ना। हाँ। हम भी सुनते हैं, सीखते हैं, एकांत में बैठ के पवित्र आत्मा के साथ मैं भी संगति करता हूँ, समय देता हूँ। अगर 2 बजे रात में भी ड्यूटी है, अगर बैठ गए लिखने तो बैठ गए, सुबह हो जाता है, पता नहीं चलता है। अब मैं इन लोगों को बताता भी हूँ, ये लोग सब जानते भी हैं, है ना। खाना पीना का होश नहीं रहेगा, भूख लगेगा ही नहीं। अगर सही में पवित्र आत्मा के साथ आप संगति में बैठेंगे, जैसी प्रकार देखिए जब प्रभु ने बीज का दृष्टांत दिए थे ना, बोने वाला क्या बोता है, बीज, वचन ना। तो सब दृष्टांत तो बताए प्रभु, भीड़ के भीड़ थे लोग, और सब कोई सुन के सब भीड़ क्या किया, हाथ ताली बजाया, मतलब बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, प्रीचिंग करते हैं ना, हाथ ताली बजाया, चला गया। लेकिन कुछ ही अनुयायी, उनके जो चेले लोग थे और कुछ अनुयायी लोग प्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आज अभी जो ये आपने दृष्टांत बताया हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो प्रभु क्या बोले, यीशु क्या बोले, क्या बोले उन लोगों को, होने वाला बीज वचन है। बोले कि तुम लोग तो अंदर वाले हो, तुम लोगों को समझने का सामर्थ्य मिला है, लेकिन बाहर वाले आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आए। तो कितना कैटेगरी है, 2 है ना, अंदर वाले बाहर वाले। तो चर्च जाते हैं तो क्या अंदर वाले हो गए क्या? वो लोग क्या किया, प्रभु के पास एकांत में आकर पूछा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पूछते हैं,
फादर सरमन दे दिया, बहुत अच्छा सरमन। क्या था फर्स्ट रीडिंग पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सरमन था ना। घर आए, अपना व्यस्त हो गए। कभी एकांत में बैठे पवित्र आत्मा के साथ कि प्रभु आज मुझे समझ में, इसका प्रकाशन मुझे बताइए प्रभु, क्या प्रकाशन है। कभी नहीं बैठते हम लोग नहीं। तब तब अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? प्रेज लॉर्ड। नहीं नहीं, आप लोग सब यीशु से प्रेम करते हैं, डिवोटी है, मैं जानता हूँ। लेकिन वचन का जो प्रकाशन जब तक नहीं मिलेगा, है ना, हम लोग ऐसे ही अननोन रहेंगे, भटकेंगे, और इस संसार पे हम जय का जीवन को नहीं जी पाएंगे। पहाड़ नहीं हिला पाइएगा। आपके जीवन का जो पहाड़ है ना, उन पहाड़ों को आप हिला नहीं पाइएगा। पहाड़ तो दूर की बात, मच्छर भी नहीं हिला पाइएगा ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन जब ये बता रहे थे व्यवस्था विवरण में, इसका जो नीचे वाला जो लाइन है ना, क्या है? अपने प्रभु ईश्वर को हाँ, प्यार नहीं नहीं, यही वाला का वचन। जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहे। इसी पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, फोकस ना, कि मैं, मेरा परिवार, मेरा वंशज, है ना, पीढ़ी सही सलामत रहे, जीवित रहे, इसी पे इंटरेस्ट ज़्यादा है, फोकस उसका इसी पे है। लेकिन ऊपर वाला जो बता रहा है उस पे लोगों का ध्यान नहीं है न। ऊपर क्या बता रहा है? ऊपर लाइन, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ, तुम लोग जीवन को चुन लो। तो ये जो प्रभु बोल रहे, तो हम लोग नीचे जो लाइन जो बता रहा है कि मैं, तुम और तुम्हारे पीढ़ी वंशज जीवित रहेंगे, आशीषित रहेंगे, फलता फूलता रहेगा, हम लोग इसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं वहाँ पर, इस लाइन को ज़्यादातर लोग पकड़ते भी हैं, इसी को पकड़ेंगे, नहीं नहीं सोचते हैं कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, फलता फूलता रहे, सभी कोई सोचते हैं। तो इसी को हम लोग ज़्यादातर पकड़ते हैं, पर ऊपर जो प्रभु जो सिद्धांत को दे रहा है उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसको प्रभु बोल रहे हैं, मैं तुम्हें एक चॉइस दे रहा हूं। दे रहा है ना चॉइस, एक चॉइस दे रहा है प्रभु। कौन सा चॉइस है? चॉइस दे रहे हैं, तुम जीवन को चुनो या मृत्यु को, आशीष को या श्राप को। ये चॉइस है ना। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चुनूं, तो प्रभु आपकी मदद कर रहा है कि तुम जीवन को ही चुनो। हालेलुया। क्वेश्चन उसी का है और जवाब भी वो दे रहा है आपको, है ना। एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, टिक मारना है, एग्जामिनर आया, अरे तुम उसको कहेगा इसको करो, मदद करता है ना। तो प्रभु भी हमें सिद्धांत भी दे रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को, तो मैं बोलता हूं तुम लोग जीवन को ही चुनो। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके सामने क्या रख दिया प्रभु? कह रहे तुम चूज करो अब, है ना। चूज किसको करना है? किसको करना है? खुद को करना है। ना माँ आएगा, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, कोई नहीं। हम लोग को दिया है चूज करने, तुम निर्णय करो। हमको खुद को करना है, आपको मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, आएगा खुद को करना है। हालेलुया। आप करेंगे क्या? करूं? हाँ हाँ करिए, मैं तो स्टार्ट कर दिया आपको। मैंने आपको मौका दिया है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ नहीं, आप स्टार्ट कीजिए।